नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे दिल्ली प्रशासन के बारे में। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं दिल्ली सल्तनत के पांचों वंशों के बारे में, जिसमें पहला वंश था गुलाम वंश या दास वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और पांचवा है लोधी वंश। इसके बाद पांचों वंशों का इसमें जो है दिल्ली प्रशासन के बारे में या दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, दिल्ली प्रशासन को जो है मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो केंद्रीय प्रशासन जो है इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चलाया जा रहा है, वैसे उस समय केंद्रीय प्रशासन था। और प्रांतीय प्रशासन में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मुख्यमंत्री जिस प्रकार प्रशासन चला रहा है, राज्यपाल चला रहा है, उस टाइप से दिल्ली प्रशासन में था। तो उसी के समकक्ष यानी लगभग मिलता जुलता प्रशासन जो है उसी के समकक्ष था। तो चलिए देखते हैं केंद्रीय प्रशासन के बारे में। अगर दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का जो केंद्रीय प्रशासन जो है मुख्यतः चार स्तंभों पर टिका हुआ था, यानी इसके चार मुख्यतः मंत्री थे। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस समय जो है कई मंत्री हैं, लेकिन उस समय मुख्यतः चार मंत्रियों में विभाजित था। वो कौन कौन मंत्री हैं चलिए देखते हैं। यहां पर देख लीजिए, केंद्रीय सरकार के मुख्य स्तंभ मंत्री अथवा शाही दीवान होते थे, जिसमें चार मंत्री थे। उनको शाही दीवान कहा जाता था या मंत्री कहा जाता था। ये चार स्तंभ थे जो केंद्रीय सरकार के प्रमुख स्तंभ एक प्रकार से कह सकते हैं। कौन कौन थे? तो इसमें पहला अगर देखते हैं तो दीवान विजारत। दीवान विजारत एक विभाग था जो राजस्व मामले से संबंधित था, दीवान विजारत। और इसके प्रमुख था वजीर, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो वजीर का कार्यकाल प्रधानमंत्री के समकक्ष था। तो दीवान विजारत जो पहला इसमें जो है विभाग था जिसके मंत्री थे वजीर। इसके अलावा दीवान विजारत के अंतर्गत कई विभाग आते थे। इसमें से दीवान इस्राफ, दीवान इस्राफ जिसको लेखा विभाग के नाम से जाना जाता था, दीवान इमारत जिसमें लोक निर्माण संबंधित विभाग था, दीवान अमीर कोही इसमें जो है कृषि विभाग से संबंधित विभाग था। तो ये दीवान विजारत के अंतर्गत आते थे। ये दीवान इस्राफ जो लेखा विभाग से, दीवान इमारत लोक निर्माण से, दीवान अमीर कोही कृषि विभाग से। और वजीर जो इस समय प्रधानमंत्री के समकक्ष बराबर होते हैं। तो दीवान विजारत इसका प्रमुख या मंत्री कौन होता था? वजीर होता था। वजीर इसका प्रमुख मंत्री होता था। अब देखिए, वजीर का पद जो है तुगलक वंश में विराजत का पद सर्वोच्च था या स्वर्ण काल माना जाता था। यानी तुगलक वंश के शासकों में वजीर का पद जो है सुल्तान के बाद सर्वोच्च या एक प्रकार से सर्वोच्च उनको पद स्थान दिया जाता था। तो तुगलक वंश को जो है विजारत का स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद सैयद वंश आता है। तुगलक वंश के बाद धीरे धीरे वजीर का पद जो है समाप्त होता गया। इसके बाद देखिए, इसमें दूसरा जो विभाग था दीवान इंसा, जो दूसरा विभाग था दीवान इंसा। तो दीवान इंसा में क्या था कि इसमें जो है शाही पत्र व्यवहार का व्यवहार होता था। जितने भी शाही आदेश देते थे पत्र व्यवहार होता था। इसके लिए एक मंत्री होता है जिसका नाम था दबीर। इस अधिकारी का नाम था दबीर। इसका संचालन करता था शाही पत्राचार व्यवस्था की। इसके बाद देखते हैं, इसमें तीसरा जो था आरिजे मुमालिक। आरिजे मुमालिक था जो रक्षा मंत्री के नाम से प्रसिद्ध था। आरिजे मुमालिक रक्षा मंत्री के नाम से प्रसिद्ध था। और इसका प्रमुख क्या कार्य रक्षा मंत्री का वैसे भी जानते होंगे आप लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो इस समय जो है दिल्ली सल्तनत में रक्षा मंत्री का प्रमुख कार्य था सैनिकों की भर्ती करवाना, सैनिकों का वेतन विवरण करना, सैनिकों को युद्ध के लिए जो है अभियान का नेतृत्व करना और सैनिकों को जो है
निरीक्षण करना, ये इनके प्रमुख कार्य थे जो सेना से संबंधित थे, रक्षा मंत्री। इसके बाद इसमें चौथा जो स्तंभ था केंद्रीय प्रशासन का, वो था दीवान रसालत। दीवान रसालत था जिसमें विदेश मंत्री के विभाग इस समय वर्तमान में आते हैं दीवान रसालत का, और इसका मुख्य कार्य था विदेश वार्ता और कूटनीति संबंधों को और मजबूत बनाना। इसके अलावा अन्य विभाग थे, ये तो 4 प्रमुख हो गए केंद्रीय प्रशासन में। इसके अलावा अन्य की बात करेंगे तो काजी उल कुजात एक विभाग था जो न्याय से संबंधित विभाग या न्याय कार्य देखता था, और इसके अलावा एक और था विभाग जिसका नाम था सद्र उस सुदूर। तो सद्र उस सुदूर का कार्य था धर्म विभाग के जो है या धार्मिक मामले का जो है देखना। तो आइए देखते हैं अगला पार्ट इसमें प्रांतीय प्रशासन के बारे में। पहले केंद्रीय प्रशासन, इसके बाद प्रांतीय प्रशासन के बारे में। अगर दिल्ली सल्तनत में प्रांत के प्रशासन के बारे में बात करें तो प्रांत के प्रशासन जो है कई विभागों में बटा था। पहला था इक्ता, इक्ता जो है सिख में बटा था, सिख जो है परगना में बटा था, परगना जो है 100 ग्रामों के समूह में और 100 ग्रामों का समूह ग्राम में बटा था। तो इक्ता जो है प्रांत का प्रमुख होता था, इसके अधिकारी को इक्तादार कहता था या प्रांत का गवर्नर कह सकते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो राज्यपाल कह सकते हैं। तो इक्ते के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो इक्ता के प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था इक्तादार। इसके बाद देखिए इक्ता जो है सिख में बटा था, सिख या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको जिला कह सकते हैं, तो जिलों में बटा था इक्ता, या इसको राज्य कह सकते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और सिख इसको जिला कह सकते हैं। तो जिला किस में बटा था, परगना में, और जिला के अधिकारी को इस समय वर्तमान में जिला अधिकारी कहते थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत में जिला जो सिख के नाम से जाना जाता था और सिख के अधिकारी को सिखदार कहा जाता था। और सिख बटा था परगनों में, परगनों में जो है जिसको वर्तमान में परगना कह सकते हैं, तहसील कह सकते हैं, और इसके अधिकारी को कहा जाता था आमिल। परगना के अधिकारी को क्या कहता था, आमिल। और परगना किसमें बटा था, 100 गांवों का एक समूह था जिसको परगना विभाजित था, यानी 100 गांवों के समूह से परगना बनता था। तो ये 100 गांवों के समूह थे, उसके अधिकारी या को क्या कहा जाता था, पटवारी या कह सकते हैं लेखपाल। और 100 गांव का समूह किसमें बटा था, गांव में। तो ये थे इसके अधिकारी के, गांव के मुखिया को क्या कहता था दिल्ली सल्तनत में, चौधरी। तो इस टाइप से क्वेश्चन प्रांतीय प्रशासन से आते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो है जिले के अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो सिकदार कहता था, या ग्राम के मुखिया कौन होता था या ग्राम के अधिकारी को क्या कहा जाता था, चौधरी कहा जाता था। इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिला है। अब बात करते हैं सैनिक व्यवस्था के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत में जो सैन्य व्यवस्था थी यह तुर्की और मंगोल सिद्धांत पर आधारित थी या पद्धति पर आधारित थी, तुर्की और मंगोल पद्धति पर। अब देखिए इसमें जो है सेना का जो विभाग था कई भागों में बांटा गया था, जिसमें जो है सर्वोच्च सेनापति सुल्तान को ही माना जाता था। अब देखिए इसे कितने विभाग थे इसमें। अगर बात करें सरखेल, सेना की सबसे छोटी इकाई थी सरखेल, इसमें 10 सैनिक घोड़सवार होते थे, यानी घोड़सवार सैनिकों की संख्या 10 होती थी, उसको सरखेल कहा जाता था। सरखेल के ऊपर था ये सिपह सलार, इसमें 100 घोड़सवारों की टुकड़ी होती थी। सिपह सलार के ऊपर होता था अमीर, अमीर में 1000, और अमीर के ऊपर होता था मलिक, जिसमें 10,000 घोड़सवार सैनिक होते थे, और मलिक के ऊपर होता था खान, तो खान में जो है 1 लाख जो है घोड़सवार होते थे। और सबसे ऊपर यानी सर्वोच्च सेनापति कह सकते हैं कौन था, सुल्तान होता था, और इसमें घोड़सवारों की संख्या कितनी होती थी, 10 लाख।
तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में जो है सैन्य व्यवस्था की यानी सैन्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई सरखेल और सबसे बड़ी इकाई किसकी होती थी? सुल्तान की होती थी। अगर कभी कभी सैनिकों की संख्या भी पूछ सकता था उसमें, तो सुल्तान के पास 10 लाख सैनिक होती थी जो सर्वोच्च सेनापति के नाम से जाना जाता था। और सबसे छोटी होती थी सरखेल जो सैन्य विभाग की थी, इसमें 10 घोड़सवारों की टुकड़ी होती थी। इसके अलावा सैन्य व्यवस्था अगर देखा जाए दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत की जो है 3 मुख्य सेना थी, जिसका नाम था घुड़सवार सेना, गज सेना और पैदल सेना। तो इसमें सबसे प्रमुख जो सेना थी दिल्ली सल्तनत में घुड़सवार सेना थी। तो ये हो गया सैन्य व्यवस्था के बारे में। अब बात करते हैं राजस्व व्यवस्था के बारे में, यानी दिल्ली सल्तनत की जो है राजस्व व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो इसमें मुख्यतः जो है 5 प्रकार के करों का उल्लेख किया गया है। अब 5 कर कौन कौन है देख लीजिए। उस्र एक प्रकार का कर था जो मुसलमानों से भूमि कर के रूप में लिया जाता था। उस्र जो है मुसलमानों से भूमि कर के रूप में लिया जाता था। कितना? 5 से 10% के रूप में। और दूसरा जो कर था राजस्व, ये खराज था। खराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था। कितना? भूमि कर का जो है 1/3 से 1/2 भाग तक, यानी 1/3 भाग से 1/2 भाग तक जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता, जिसको खराज कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में। और कभी कभी तो 1/2 भाग तक दिल्ली सल्तनत के 2 शासकों द्वारा लिया गया था। एक था अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा था मोहम्मद बिन तुगलक। यानी दिल्ली सल्तनत के 2 ऐसे शासक थे जिसने भू राजस्व जो है 50% यानी 1/2 भाग वसूला था। इसके बाद देखिए तीसरा जो राजस्व कर जिससे प्राप्त होता था दिल्ली सल्तनत को, वह था खुम्स। खुम्स कैसा करता था? खुम्स जो है युद्ध में लूटे हुए खजाना या धन था। तो उसमें सैनिक और सुल्तान जो है दोनों में बंटवारा था। जो सैनिक लेते थे 1/5 भाग लेते थे, जो राजा लेता था यानी सरकार 1/5, और सैनिक में जो है 4/5 भाग दिया जाता था। लेकिन दिल्ली सल्तनत के भी बताएं कि 2 ऐसे शासक थे जो राजस्व अधिक इकट्ठा करना है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। उसने क्या किए कि खजाने में जो है 1/5 की जगह पर जो है 4/5 जो है जो युद्ध में लूटा हुआ धन था लिया, और 1/5 जो है सैनिकों में बंटवाए। तो ये थे खुम्स। खुम्स का पूछता है एग्जाम्स में कि खुम्स किस प्रकार का कर है, तो ऑप्शन आपको मिलेगा भूमि कर या राजस्व कर, धार्मिक कर, इस टाइप से मिलेंगे आपके ऑप्शन में। तो खुम्स जो है युद्ध में लूटे हुए खजाना या धन होता है। इसके बाद बात करते हैं इसमें जो राजस्व था चौथा, जाकात कर। तो जाकात कर क्या है? तो जाकात कर जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। यानी मुसलमानों की धर्म की रक्षा करने के लिए कर लिया जाता था, जो 2 से 2.5% के बीच होता था, उसी को जाकात कहा जाता था। जजिया कर के बारे में देख लीजिए। जजिया क्या था? तो जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, और यह 5% कर के रूप में वसूला जाता था। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत की राजस्व के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो राजस्व मिलता था वो भू राजस्व से मिलता था, या भू राजस्व इसका प्रमुख स्रोत था। अब बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। दिल्ली सल्तनत में न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायाधीश खुद सुल्तान होता था, यानी स्वयं सुल्तान होता था सर्वोच्च न्यायाधीश। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश को काजी कहा जाता था, और न्याय विभाग का जो प्रमुख होता था उसको भी काजी कहा जाता था। और काजी की सहायता करने के लिए एक मुफ्ती रखा जाता था। तो ये थी व्यवस्था न्याय व्यवस्था में। और काजी ये सूबा एक विभाग था जिसको दीवानी फौजदारी के जो मामले देखते थे, और दीवान सूबा इसमें राजस्व मामले की देखरेख की जाती थी, और गांवों की जो न्याय व्यवस्था थी पंडित एवं काजी के द्वारा देखी जाती थी। तो ये थे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन के बारे में। पूरा अगर देखें तो 5 पार्टों में केंद्रीय, प्रांतीय, सैनिक, राजस्व कर और न्याय व्यवस्था के भागों में बटी थी। तो इससे पूरा दिल्ली सल्तनत का जो है प्रशासन इससे कंप्लीट हो जाता है।
तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।